नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज के इस एक्सप्लेनर में ना हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने पॉलिटिक्स में एक बड़ी हलचल मचा दी है। हमारा आज का फोकस है वेस्ट बंगाल का 2026 का ऐतिहासिक पॉलिटिकल शिफ्ट। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट था जिसने राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक दिशा को बिल्कुल बदल कर रख दिया। सोर्सेज और हाल ही की रिपोर्ट्स को आधार बनाकर आज हम एग्जैक्टली यही समझेंगे कि आखिर ग्राउंड लेवल पर क्या नए चेंजेस आए हैं। तो चलिए जल्दी से आज के रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। हम स्टार्ट करेंगे बंगाल के नए पॉलिटिकल लैंडस्केप से। फिर हम जानेंगे नए चीफ मिनिस्टर के बारे में, उनकी पहली कैबिनेट के अहम फैसलों को देखेंगे, आयुष्मान भारत योजना पर नए फोकस को समझेंगे और आखिर में लॉ एंड ऑर्डर में जो बदलाव आए हैं उन पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, बंगाल्स न्यू पॉलिटिकल लैंडस्केप। अब आप लोग इस नंबर पर गौर कीजिए, 207। रिपोर्ट्स के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने 294 असेंबली सीट्स में से सीधे 207 सीट्स पर एक बहुत ही बड़ी जीत हासिल की। ये नंबर इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने तृणमूल कांग्रेस के लगातार 15 साल से चले आ रहे शासन को समाप्त कर दिया। ये एक सिंगल आंकड़ा ना अपने आप में ये दर्शाता है कि वोटर्स के रुख में स्टेट के अंदर कितना मैसिव परिवर्तन आया है। और इस नए चैप्टर की शुरुआत हुई 9 मई 2026 को कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नए चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह रखा गया। एक बहुत ही दिलचस्प बात जो सोर्सेस पॉइंट आउट करते हैं वो ये है कि ये दिन रविंद्र जयंती के साथ मेल खाता था, जो हम सब जानते हैं बंगाल की कल्चरल आइडेंटिटी का एक बहुत अटूट हिस्सा है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह भी शामिल हुए थे, जो क्लियरली राज्य में इस पहली बीजेपी सरकार की स्थापना का प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मीट द न्यू चीफ मिनिस्टर। तो आखिर इस पूरे शिफ्ट के पीछे चेहरा किसका है? अगर हम शुवेंदु अधिकारी जी के पॉलिटिकल सफर को देखें तो ये सच में काफी लंबा और रोचक रहा है। 1995 में कंथी म्यूनिसिपैलिटी में एक लोकल कांग्रेस काउंसलर होने से लेकर 2007 के नंदीग्राम एंटी लैंड एक्विजिशन मूवमेंट में एक प्रोमिनेंट नेता बनने तक, फिर 2016 में वो स्टेट के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने, 2020 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आखिरकार 2026 में वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंचे। एक खास बात यह रही कि उन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों ही अहम जगहों से जीत दर्ज की। एक लोकल नेता से स्टेट के टॉप रैंक तक का ये एक रिमार्केबल सफर है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, मेजर फर्स्ट कैबिनेट डिसीजंस। देखिए, पॉलिसी डिसीजंस का सबसे पहला और डायरेक्ट असर नबाना में हुई पहली ही कैबिनेट मीटिंग में दिख गया था। नई सरकार ने आते ही 6 बड़े कदम उठाए। आयुष्मान भारत को तुरंत लागू करना, स्टेट में रुकी हुई जनगणना यानी सेंसस को फिर से शुरू करना, बॉर्डर पर बीएसएफ को जमीन देना, नए कानून बीएनएस को अपनाना, जॉब सीकर्स के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट देना और स्टेट ऑफिसर्स को सेंट्रल ट्रेनिंग अलाउ करना। ये सारी बातें दर्शाती हैं कि गवर्नेंस की प्रायोरिटी कितनी तेजी से शिफ्ट हुई है। इन्हीं फैसलों में से एक बहुत बड़ा डिसीजन इस आंकड़े से जुड़ा है, 600। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर प्रॉपर फेंसिंग और बेहतर सुरक्षा के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने तय किया है कि 600 एकड़ जमीन फॉर्मली बीएसएफ को ट्रांसफर की जाएगी, और वो भी सिर्फ 45 दिनों के अंदर। सोर्सेस की माने तो नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मॉनिटरिंग को लेकर प्रशासन की ये एक नई अप्रोच है। एक और अहम नंबर सामने आया है और वो है 5। सरकार ने डिसाइड किया है कि सरकारी नौकरी के जो भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें आयु सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। ये बेसिकली उन कैंडिडेट्स को राहत देने के लिए किया गया है जो पिछली भर्ती प्रक्रियाओं के डिले होने की वजह से परेशान थे। तो स्टेट में बेरोजगारी की प्रॉब्लम को एड्रेस करने का ये एक सीधा तरीका है। चलिए देखते हैं सेक्शन 4, फोकस ऑन आयुष्मान भारत। अब आम नागरिक के कल्याण की बात करें तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि बंगाल में आयुष्मान भारत योजना के लिए आखिर एलिजिबल कौन होगा, खासकर तब जब वहां पहले से ही स्वास्थ्य साथी स्कीम चल रही है। नई सरकार ने इफेक्टिवली इन दोनों स्कीम्स को एक साथ पैरेलल चलाने का फैसला किया है। इसका सीधा सा मतलब है लोगों को डबल या और भी ज्यादा हेल्थ कवरेज मिलना। इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ऑफकोर्स आर्थिक सुरक्षा ही है। हर फैमिली को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यहां यह है कि 70 साल या उससे ज्यादा एज के जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं वो अब इस स्कीम में ऑटोमैटिकली कवर हो जाएंगे। उनके लिए कोई इनकम फिल्टर या रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ये एक्चुअली में एक बहुत ही मैसिव हेल्थ सिक्योरिटी नेट है स्टेट के बुजुर्गों के लिए। और इस नए डिजिटल कार्ड को पाने का प्रोसेस भी पहले से कई गुना आसान कर दिया गया है। सिर्फ 4 सिंपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं।
पहले अपना आयुष्मान ऐप डाउनलोड कीजिए, फिर अपने आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए, ई-केवाईसी पूरा कीजिए और बस अपना डिजिटल कार्ड इंस्टेंटली डाउनलोड कर लीजिए। पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और सबसे अच्छी बात, इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी फिजिकल इनकम प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, लॉ एंड ऑर्डर चेंजेस। एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद स्टेट के इंटरनल रूल्स में भी हमें एक बहुत ही साफ अंतर देखने को मिलता है। जहां पिछला फ्रेमवर्क रुके हुए स्टेट सेंसस और पुराने क्रिमिनल लॉज पर चल रहा था, वहीं नए एडमिनिस्ट्रेशन ने आते ही तुरंत सेंसस को दोबारा शुरू करने का स्ट्रांग फैसला लिया और इसके साथ ही पुराने कानून की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी BNS को सख्ती से लागू किया जा रहा है स्टेट भर में। इसके अलावा सिविक और पब्लिक ऑर्डर रूल्स में भी बदलाव आए हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नए नियमों के मुताबिक शांतिपूर्वक धार्मिक प्रैक्टिसेस की पूरी आज़ादी और सुरक्षा है, उसमें कोई रोक-टोक नहीं है। लेकिन ऐसे लाउड स्पीकर्स जिससे पब्लिक को इनकन्वीनियंस हो या फिर बिना किसी प्रॉपर इजाज़त के सड़क ब्लॉक करना, इन सभी चीज़ों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। बेसिकली पब्लिक ऑर्डर और शांति बनाए रखने पर स्ट्रिक्ट फोकस किया गया है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे एक्सप्लेनर को एक सेंटेंस में समराइज करें तो चीफ मिनिस्टर शुवेंदु अधिकारी का ये कोट बहुत कुछ कह देता है, वी विल रीबिल्ड बंगाल। ये स्टेटमेंट एक नई सोनार बांग्ला विजन को सामने रखता है। लेकिन आखिर में बड़ा सवाल यही रह जाता है, क्या सच में ये सारे नए प्रशासनिक कदम वेस्ट बंगाल की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे? और भी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।